चरखी दादरी के पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य मुद्दा है, एक तो आप लोगों को ये जानकारी देनी जरूरी है कि कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी, तो उस पर एक गैर राजनीतिक संगठन जय हिंद सेना के नाम से गठन किया है, जो कि जनता की आवाज उठाने के लिए जिसका काम है। और इसमें करीब 300 इनकलाबी कमांडर तैयार किए जाएंगे, 1857 क्रांतिकारी साथियों को जोड़ा जाएगा जो समाज के लिए, देश के लिए काम करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, उनके बताए हुए रास्ते पर काम करेंगे। और इसके लिए हमने जो लोगों की समस्या, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 70 27 811 811, और जुड़ने के लिए 70 27 822 822। तो आज दादरी में आया हूं, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि दादरी के आसपास के बाडरा के इस साइड के, महेंद्रगढ़ के साइड के, मेरे पास बहुत ज्यादा लोगों के फोन आ रहे हैं, किसानों के खासकर। और ये मान के चलो आप कि पूरे दक्षिण हरियाणा, भिवानी से, महेंद्रगढ़ से, रेवाड़ी से, दादरी, बाडरा, अलग अलग जगह थे कि सरसों की जो फसल है वो खराब हो गई है 50% लोगों की, पाला पड़ने की वजह से। तो मैं ये डिमांड करता हूं मुख्यमंत्री साहब से और कृषि मंत्री जी से कि जल्दी से जल्दी गिरदावरी करवाई जाए और जल्दी से जल्दी किसानों की गिरदावरी होके और मुआवजे का तुरंत प्रबंध करा जाए। ये पहली चीज है, क्योंकि मैं आज दादरी आया हूं तो बहुत से लोगों के मेरे पास फोन आ रहे थे इस बात के लिए। पहली चीज ये है, अभी 29 तारीख को हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, मोटा भाई, आ रहे हैं। 29 तारीख को जय हिंद सेना कूच करेगी गोहाना के लिए, क्योंकि वो आ रहे हैं कि हरियाणा में मुख्यमंत्री खट्टर साहब दिखाना चाह रहे हैं कि बहुत बढ़िया बढ़िया काम करेंगे। तो वो बढ़िया काम दिखा देंगे। हम अमित शाह के सामने, गृह मंत्री जी हैं हमारे, तो उनके सामने समस्याएं लेके जाएंगे, समस्याओं से स्वागत करेंगे, समस्याओं से घेराव करेंगे। और जो मुख्य रूप से जो डिमांड है, वो डिमांड ये है कि एक खेल मंत्री, क्या लड़की को छेड़ने के आरोपी खेल मंत्री को 26 तारीख को झंडा फहराना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या असर जाएगा महिलाओं पे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे पे, लड़कियों की सुरक्षा के ऊपर क्या जाएगा? और जिस तरह से पीछे हुआ, आप लोगों ने देखा हुआ जंतर मंतर पे महिला खिलाड़ी भी बैठे थे, पुरुष खिलाड़ी भी बैठे थे, किस तरह से उन्होंने आरोप लगाए थे। तो उसकी जांच हो रही है, वो खिलाड़ी, लेकिन वो भी खिलाड़ी है और वो भी महिला खिलाड़ी है। तो मैं जो बीजेपी में या चाहे योगेश्वर दत्त है, चाहे बबीता फोगाट है, उनसे भी ये कहूंगा कि उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए कुछ तो करो। अरे कुछ तो बोलो, जीव तो होगी भाई कि ये बात हो गया। कम से कम ये तो देखना पड़ेगा कि भाई वो भी किसी की लड़की है जो शिक्षा अगर जिसने FIR करवा रखी है। लेकिन अब हमारा सर शर्म से झुक जाएगा। खाप पंचायतें ये कह चुकी हैं, अग भाई इसको नहीं बनाना, तिरंगा फहरा होगा, बताओ उसने, लोग बच्चे नहीं उगेंगे, देखो ये वो है जो छोरी छेड़ा था। कितने शर्म की बात है, पूरे देश में बेइज्जती होगी। लाखों लोगों ने बलिदान दिया इस तिरंगे के लिए, उन लोगों की आत्माएं रोएंगी। तो हम अमित शाह जी से कह रहे हैं कि उसने कैंसिल करवा दिया, अच्छी बात नहीं है। पूरे हरियाणा में किसान बैठे हैं गन्ने की मूल्य के लिए कि उनको सही मूल्य मिले, तो वो भी नहीं। तो हम तो किसानों को भी यही कह रहे हैं कि 29 तारीख को इनवाइट कर रहे हैं सबको कि वहां पहुंचे। पूरे हरियाणा के सरपंच बैठे हैं, सरपंचों को पहले 4 बता दिया, 2 रुपये दिए नहीं, तो सारे सरपंचों की भी हम डिमांड उठाएंगे। और मैं सभी सरपंचों को भी कह रहा हूं कि वहां पहुंचे अमित शाह के पास, वहीं जाओगे तभी बात बनेगी। फिर जो बेरोजगारों की बारात हमने निकाली थी, आप लोगों को पता होगा, चाहे CET क्वालिफाई का मामला है, स्टेट का मामला आजीवन करने का, या जो खाली वैकेंसी पड़ी है भर्तियां करने की है, उसका इशू भी है, पेंशन का, पुरानी पेंशन का, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का है। और अमित शाह जी आ रहे हैं कि देश के गृह मंत्री, बड़ा बवाल होया था, आपने लोगों ने देखा होगा कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो के नारे लगाए गए थे, वो आज तक ही नहीं पकड़े गए हैं। तो सरकार अपने आप पर नारे लगवाएंगे, अब पकड़ा ही नहीं जाता आदमी। अगर JNU में वहां पे अमित शाह मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद लगा होता तो शायद जल्दी पकड़े जाते। तो इन सवालों को लेके हम जा रहे हैं वहां पे 29 तारीख को गोहाना में, स्वागत करेंगे समस्याओं से। हरियाणा के अंदर जो समस्याएं हैं उनको बताएंगे। और उसके अलावा मैं विपक्ष के जो लोग हैं, अपने नेता हैं भूपेंद्र हुड्डा साहब हैं, जो विपक्ष के MP हैं, या चौटाला साहब हैं, सब
सबको कह रहा हूँ, जितने सामाजिक संगठन है और जितने भी संगठन है उनको सबको कह रहा हूँ, आप आवाज उठाओ भाई। अमित शाह से डरने की जरूरत थोड़ी है, मानस खाना थोड़ी है, वो मानस ने खा लेगा। आवाज उठाओ, जनता की आवाज है, जनता परेशान है, चाहे जवान है, किसान है, खिलाड़ी है, मजदूर है, सब बड़े दुखी हो रहे हैं। तो भाई साहब इनको लेके हम जा रहे हैं 29 तारीख को इन डिमांडों को लेके, और चाहे खेल कोटा चाहे बीपीजी कोटा है, इन सब बातों को लेके वहां पे हम जा रहे हैं और सबको इनवाइट कर रहे हैं, जो भी है साथी वहां पहुंच कर वो जरूर पहुंचे। आप हमेशा फरसा और सोटा साथ रखते थे, क्या फरसा और सोटा साथ लेके वहां जिस तक जो लिया जाओ लेके चालियो, सोटा तो है भाई साहब, फरसे की जरूरत पड़ेगी, फरसा भी है हमारे, तो दोनों गड्डी में रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सोटा लेके पहुंचे। बाकी समस्या है, समस्या भी है, सोटा भी है, शाह साहब के सामने जाना है। अपना मोटा भाई है तो मोटा भाई तो ये डरते होंगे, विपक्ष वाले डरा रखे होंगे इनकी फाइल होगी, मारी तो कोई फाइल है नहीं, हमने तो केस और लाश कहीं जेल में डाल के, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। लेकिन हम ये उनको ये दिखाना चाहेंगे कि हरियाणा के अंदर जो स्थिति हो रही है वो क्या है, चाहे बेरोजगारी की है, चाहे किसान परेशान है, चाहे सरपंच है। बताओ सरपंच बने तो इब तक कुर्ते पजामे पराए थे, वे भी न तारे थे, इब तक पहले वेदर नहीं बैठा दिए। और ये मामला सरपंचों का नहीं, आप समझना इस बात को। हरियाणा के अंदर फैमिली आईडी के नाम पर लाखों राशन कार्ड काट दी, बुढ़ापा पेंशन काट दी, तो वो तो जाओगी वो बीपीएल कार्ड है, वो सरपंचा के लत्ते पाड़ेंगे वे लोग, सरपंचों का इसमें कसूर नहीं है। तो सरपंचों को यह अधिकार मिलना चाहिए कि किसकी बुढ़ापा पेंशन बननी है, किसका बीपीएल कार्ड बनना है, सरपंच को, और वो भी ग्राम सभा में बैठ के, जो सबसे मजबूत संस्था ग्राम सभा है, उसने पंचायत भी कहते हैं देसी भाषा में, नहीं तो ग्राम सभा जो होती है उसमें बैठ के डिसाइड होने चाहिए। ये अधिकारी कौन है यार डिसाइड करने वाले गांव में, किसी का कम इनकम दिखा दी, 5 रुपए की इनकम नहीं, 5 लाख की इनकम दिखा रखी है। बार बार आप ये आंदोलन कर रहे हो, हर बार कुछ समस्याएं लेकर के जाते हैं, सरकार केवल सुनती है और एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती है। आपको नहीं लगता कि ऐसी स्थिति में कहीं कुछ बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है? मेरा तो देखो ना बड़ा व्योत है नहीं, मेरा जितना व्योत उतना मैं करूँ, और ये काम तो है विपक्ष के, ये डरा रखे हुए मुर्दे कह ले, उन्हें कुंभकर्ण कह ले, उन्हें कुछ करूँगा पल्ले मार मार के ठाने पड़ेंगे वे। और रही बात की हम जब आवाज उठा रहे हैं तो कुछ न कुछ जरूर उसका फायदा लोगों को हो रहा है। चाहे 2 लाख जब बुजुर्गों की पेंशन कटी थी तो काफी लोगों की बनी भी है, फिर वो खेल कोटा जब खत्म कर दिया गया था तो कोई नहीं बोला था, जो खिलाड़ी सरकार में हुए तो बोलने नहीं थे, उनकी तो जीप गए फेविकोल लग गया था, तो वो खेल कोटा भी बाल होया वापस से। जब गरीब आए घर गए बुलडोजर इनके आओ है तो वहां जा खड़े हुए तो उनका भी जाडा उतर गया, कम तक ऊपर गए हैं, उनके घर पड़ने बच गए। अब बेरोजगार की बारात निकाली थी तो अभी कह रहे हैं सीएम साहब 50,000 वैकेंसी निकालेंगे, तो कुछ न कुछ रोकता है। कान्ना में इनके मैल इतना है, क्या करें, आवाज जान में थोड़ा हम गत लग गए पैसा, लेकिन हम कोशिश करें जितने भी हमारा कोई करना पड़ता सिस्टम है। एक जय हिंद सेना बना रहे हैं, क्या आगे पार्टी बनाई, कोई चुनाव लड़ने के? आगे का कुछ नहीं मेरा भाई साहब, ये तो पहले लड़ लिए पार्टी फूटी हम तरह देखना लिया। ये एक गैर राजनीतिक संगठन है और ये उन लोगों के लिए है जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। उन 300 इनकलाबी कमांडर हम निकालेंगे हरियाणा से। 1857 क्रांतिकारी इसलिए कि वो 1857 में जब देश आजाद कराने के लिए उन लोगों ने बलिदान दिया था, तो नौजवानों को ये याद दिलाना है, मेरा काम है उनको जगाना है, अपने हक के लिए लड़ना सिखाना है और नशे और अपराध से दूर रखना कोशिश है मेरी। तो बाकी तो भोलेनाथ जो चाहोगा होगा भाई। किसानों की आपने बात की, सरसों के किसानों को कोई भी मुआवजा नहीं मिल रहा है, ना ही जो एजेंसियां हैं इंश्योरेंस एजेंसियां वो कुछ मुआवजा देने के लिए तैयार है। इंश्योरेंस एजेंसी क्यों है? ये तो लूट मार की एजेंसी, इंश्योरेंस क्यों हो है? ये तो सारे करोड़ा मचा रहा लूट मार का है भाई, सीधी बात है। मेरे तो 100 फोन आ रहे हैं, आगे मुख्यमंत्री साहब अपने कृषि मंत्री तो अड़े गए हैं, उनने देखो एक ले जाए खेता में जाओ, सरसों के खेता में जाओ, जाके देखो गिरदावरी कराओ, जिसको किसान को जो नुकसान हुआ है उसका नुकसान की भरपाई करो। ये तो सरकार का काम है, किसान हुए मरा पड़ा है, उसने थोड़ा बहुत कि गंडे वाला मरा पड़ा, सरसे माड़ा यो मरा पड़ा रहे कि फिर कि पानी भरा वो नहीं लिखड़ा है। तो सरकार की ये जिम्मेदारी है कि सरकार जल्दी से जल्दी जो भी चीज करे उसमें जल्दी से जल्दी करे। और जो इंश्योरेंस कंपनी है वो बीमा क्लेम देती को ना, जब कोई किसान जावे है तो वो धक्के खा जावे है, तो इनके थोड़ा बांगड़ चढ़ाओ है सरकार। मशहूर समाज सेवी लाला चंदूलाल जी कबाड़ी का शोरूम सिंगला फर्नीचर्स, भिवानी का नंबर 1 फर्नीचर शोरूम। घर आप बनाइए उसको सजाएंगे हम। सिंगला फर्नीचर्स की एक्सक्लूसिव रेंज के साथ
जैसे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, शो पीसेस। इसके अलावा आपको यहाँ मिलेंगे फैंसी मंदिर, अलमारी, सोफा कम बेड, झूले, ऑफिस कुर्सी व टेबल। दिल्ली व गुड़गांव से मिलने वाला फर्नीचर अब आपके शहर भिवानी में सिंगला फर्नीचर्स पर मिलेगा, वो भी बेहतरीन रेंज व उत्तम क्वालिटी के साथ। हमारे यहाँ फर्नीचर्स आइटम खुद के कुशल कारीगरों द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो सजाइए अपने सपनों का घर सिंगला फर्नीचर्स के साथ। खुद का भरोसा व बाजार से सस्ता। सिंगला फर्नीचर्स, 49 न्यू काठ मंडी, लोहारू रोड, भिवानी।